नमस्कार दोस्तों। ग्रेजुएशन बूस्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसका मतलब है आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन, ठीक है। आंशिक अवकलन एक स्पेशल प्रकार का अवकलन है। देखिए, अवकलन ही है। जब अवकलन वर्ड पीछे ऐड किया गया तो निश्चित तौर पे ये अवकलन ही है। लेकिन आंशिक शब्द का मतलब होता है, जैसे एक गिलास है वो पूरा भरा हुआ है तो हम कहते हैं पूरा है, पूर्ण है, संपूर्ण है। लेकिन अगर उसमें से कुछ पानी निकाल दिया जाए तो आप क्या कहेंगे कि भाई आंशिक मतलब कुछ हिस्सा भरा हुआ है और कुछ खाली है। तो आंशिक शब्द तब आता है जब कोई चीज़ पूरी नहीं करते आप। और आंशिक अवकलन की क्या जरूरत पड़ती है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि आंशिक अवकलन की क्या जरूरत पड़ती है। तो पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि ग्रेजुएशन बूस्टर में मैं आपको सिर्फ जो बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाने वाला हूँ कि आंशिक अवकलन के बारे में फॉर्मूले याद दिलाने वाला हूँ, और फिर जो पुराने साल के क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूँ, और कैसे क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं, उनका लेवल क्या होगा, उन पे डिस्कशन आपको देने वाला हूँ। तो टोटल जो थ्योरी है वो मैं नहीं करवाने वाला, लेकिन हाँ, रिकॉल जरूर करवाऊंगा आपको सारी चीज़ें। तो आंशिक अवकलन की जरूरत तब आपको पड़ती है जब आपका फलन जो है वो दो चरों का हो। दो चरों का फलन, जैसे x एंड y। अब दो चरों का हो गया तो आपको किसी एक के साथ अवकलन करना पड़ेगा। चाहे आप x के साथ कीजिए, चाहे y के साथ कीजिए, दोनों के साथ एक साथ तो नहीं हो सकता। तो किसी एक के साथ आप अवकलन करेंगे। जब आप किसी एक के साथ करेंगे तो जो दूसरा भैया है, जैसे x के साथ किया तो y भैया नाराज ना हो, तो y भैया को आप एक बार कांस्टेंट कह देंगे, भैया तुम स्थिर हो जाओ। फिर जब y भैया के साथ कर रहे होंगे तो आप x को कह दोगे, भैया तुम कांस्टेंट हो जाओ, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो। और हो भी जाता है, अच्छा लगता है कि भाई तू रेस्ट कर, पहले मैं काम कर लेता हूँ, फिर मैं थक जाऊंगा तो तू आ जाना, तू शुरू कर देना। तो एक भाई मिलजुल के जो सरकार चलाते हैं, गठबंधन की सरकार, ये दोनों मिलके चलाएंगे। समझ गए बात? तो आपको दो प्रकार के अवकलन यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि दो चर है, डेल एफ ओवर डेल एक्स। ये हम डेल का चिन्ह लगाते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का चिन्ह लगाते हैं, इसको पार्शियल कहते हैं। जो डेल चिन्ह है ना, इसको डेल को इंग्लिश में पार्शियल कहते हैं। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स, पार्शियल का मतलब आंशिक अवकलन। तो यहाँ पे एक हो सकता है डेल एफ ओवर डेल वाई। यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि जिस भी चर के साथ आप कर रहे हैं उसके अलावा जो बचे हुए चर हैं, अब मैंने बचे हुए चर क्यों बोला, एक चर क्यों नहीं बोला, क्योंकि जरूरी नहीं है ना फलन दो ही चरों का हो, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। तो जिस चर के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं, सिर्फ उस वही जो है वही वेरिएबल है, मतलब चर है, मतलब चेंज होने वाला है। बाकी सब नियतांक है, बाकी सब नियतांक है। नियतांक का मतलब है जैसे आपका ए होता है, ए बी सी आप जो गणित में लिखते हैं, आपका बचा हुआ जो चर है वो बिल्कुल ए बी सी की तरह काम करेगा नियतांक के तौर पे, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं आंशिक अवकलन। कोई क्या रूल बदलेंगे अवकलन के? नहीं, बिल्कुल वही रूल है जो आपने अवकलन में पहले पढ़े हैं। एक्स की पावर एन का अवकलन, एन आगे एक्स की पावर एन माइनस वन, सेम फॉर्मूले जो अवकलन में पढ़े हैं, बस वही है। बस फर्क क्या आया, किसी एक के साथ अवकलन करना। बोलिए मेरे साथ, आंशिक अवकलन का क्या मतलब है? किसी एक के साथ अवकलन करना। एक्स के साथ कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स के साथ कर रहे हैं, बाकी कौन कौन खड़ा है सब भाई रेस्ट कीजिए। जैसे आप मान लीजिए आपके घर में 3 या 4 मेहमान आए तो आप किसी एक से बात कर रहे हैं, फिर उससे बात खत्म होगी तो फिर दूसरे से शुरू करेंगे। ऐसे ही होता है ना बात का जरिए, तो है ना। अगर मान लीजिए सब बोल रहे हैं एक साथ तो आप सुन पाएंगे किसी की क्या बोल रहे हैं? नहीं सुन पाएंगे। क्यों? आपके हाँ भैया वो बोल रहे हैं, अब आप सब बाकी चुप हो गए, फिर दूसरा बोल रहा है, बाकी आप सब चुप हो गए। तो यही तरीका यहाँ पे भी अपनाया गया है, किसी एक को ऑन कर दो, बाकी को ऑफ कर दो, ऑन ऑफ सिस्टम यहाँ पे काम करेगा। क्लियर है? ये आंशिक अवकलन है। आइए मैं आपको छोटे छोटे कुछ अवकलन करके दिखा देता हूँ, और आपको जो बेसिक रूल है अवकलन वाले वो भी याद दिला देता हूँ। मान लीजिए आपका ये फलन है एक, ये लीजिए ये फलन है, इसका हमें अवकलन करना है, ठीक है। इसमें एक्स भी है, वाई भी है। तो आपने तय किया कि आप एक्स के साथ करेंगे, ठीक है। डेल एफ ओवर डेल एक्स, छोटा लिख रहा हूं मैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स लिख दिया शॉर्ट। अब देखिए बीच में प्लस के चिन्ह है, जब प्लस और माइनस का चिन्ह होता है तो अवकलन का नियम कहता है कि प्लस और माइनस का चिन्ह होते ही वो अलग पद माना जाता है, और फिर अलग पद का अलग अवकलन होता है। अलग अवकलन होता है तो पहले पद का अलग अवकलन। मैं भी धीरे धीरे बता रहा हूँ, चाहूँ तो मैं एक बार में भी कर सकता हूँ, लेकिन हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे जब आपको ये कंसेप्ट अगर किसी ने पहली बार पढ़ रहा है, ताकि उसको भी ये चीज़ समझ में आ जाए। ये लीजिए सारे पदों को अलग अलग मैंने अवकलन का चिन्ह सबको दे दिया। कोई भी नाराज होकर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। आप मंदिर जाते हैं, सबको प्रसाद मिलता है, तो वो जो पंडित होते हैं वो सबको देखते रहते हैं कि कौन कौन पूजा में खड़ा था, वो सबको प्रसाद देते हैं। हमें भी ऐसा ही करना है, सबको देना है। देखो डेल ओवर डेल एक्स सबको दिया है, किसी को नाराज नहीं किया, बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। अब आप किसके साथ कर रहे हैं? एक्स के साथ कर रहे हैं। वाई भैया क्या है? नियतांक है। अवकलन में आपको याद आता आप क्या करते हैं नियतांकों के साथ? आप अवकलन से बाहर निकाल देते हैं, सही है। बोलिए, बाहर निकाल दिया, वाई बाहर, वाई बाहर, अंदर कौन रहा? एक्स स्क्वायर। यहाँ
2 नियतांक है, 2 बाहर, अंदर कौन रहा, यहाँ कौन है, वाई क्यूब है, वाई क्यूब है। तो सर वाई क्यूब बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? बेटा चिंता ना करिए, जिसका कोई नहीं है उसका ईश्वर होता है, और गणित का ईश्वर 1 है, तो 1 अंदर रहेगा। तो सर सब कुछ बाहर आ गया, वाई स्क्वायर, बेटा नियतांक को तो बाहर आना ही पड़ेगा, नियतांक को तो बेटा बाहर आना ही पड़ेगा, वो बाहर आ गया, ठीक है, 5 बाहर आ गया, यहाँ 6। अब आप कहेंगे सर एक को बाहर क्यों नहीं निकाला? निकाल लीजिए, एक को बाहर निकालते एक अंदर रह जाएगा, क्योंकि 1 × 1 1 होता है। तो आप एक जो है वो अमर है, अमर है, मतलब आप उसको बाहर निकालते जाइए, वो अंदर फिर भी बना रह जाएगा, है ना। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तसल्ली रखिए, धीरे धीरे, हो सकता है आपको ये पहले से आते हो, अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर का अवकलन, अब एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x होगा, ठीक है, 2 बाहर, एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर हो गया, प्लस वाई क्यूब 1 का अवकलन 0, प्लस वाई स्क्वायर 1 का अवकलन 0, प्लस 5 1 का अवकलन 0। देखिए मैंने बहुत स्लो मोशन में करवाया है, इसलिए स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी था कि एक क्वेश्चन में आपको पहले स्लो मोशन में करके दिखा दूं कि कैसे काम होता है। ये हो गया आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स आ गया। अब आपने किसके साथ किया? ये एक्स के साथ किया है। इस बार वाई क्या रहा था? नियतांक रहा था। हमने नियतांक की तरह ही उसके साथ ट्रीट किया, बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया जैसे हम हमारे नियतांकों के साथ अवकलन के दौरान करते हैं, वही उसके साथ हुआ है। क्लियर हुआ? क्लियर है? चलिए वाई के साथ ट्राई कर लेते हैं। अब एक अवकलन मैं आपको वाई के साथ दिखा देता हूँ, डेल एफ ओवर डेल वाई। जब आप वाई के साथ करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, वाई का अवकलन 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ, एक्स स्क्वायर बाहर, वाई का अवकलन 1, एक्स स्क्वायर बाहर। एक्स स्क्वायर क्यों बाहर बेटा? क्योंकि आप वाई के साथ कर रहे हैं। जब आप वाई के साथ करते हैं, अब आपका एक्स जो है वो नियतांक है। अब आप किसके साथ कर रहे हैं? किसके साथ कर रहे हैं? वाई के साथ। कौन नियतांक होगा? एक्स। अवकलन वाई के साथ कर रहे हैं, तो वाई के अलावा जो बच गया वो नियतांक है। तो एक्स और वाई थे, वाई के साथ कर रहे हैं तो एक्स नियतांक हुआ, एक्स बाहर आ गया। वाई का अवकलन 1 प्लस, आगे बढ़े, 2x क्यूब, यहाँ तो कहीं वाई नहीं है, 2x क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा, जैसे भी बचा था 1 बचेगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो ये टोटल 0, प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर का 2y, प्लस 5 का 5 बाहर ले लेंगे, 1 बचेगा, 1 नियतांक है, नियतांक का 0, चाहे 5 ही नियतांक है, सीधा कर लीजिए 0, वो आपकी मर्जी है। तो ये लीजिए हमारा डेल एफ ओवर डेल वाई हमें मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y। ये हमारा आंशिक अवकलन हो गया। इस तरीके से हमारा आंशिक अवकलन काम करता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और करवाता हूँ ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। इतना जितना आसान अभी चल रहा था उतना आसान है नहीं, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बचपन से हमने एक्स को इतना पढ़ा है कि जब कोई एक्स की जगह वाई शिफ्ट करता है ना, तो कहानी हमें बदली से नज़र आती है। ये कोई वो बंदा है जो पिछले 10 सालों से नीले कलर में रहा हुआ है या नीले रंग में रहा हुआ है, तो उसको अगर आप नीले रंग के अलावा कोई दूसरा रंग दिखाएंगे तो उसे परेशान करेगा वो। तो हमारे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हो चुका है, क्योंकि एक नंबर एक्स इतना पकड़ा हुआ है कि वाई मान लीजिए। कभी देखा आपने? हर कोई आता है एक्स मानिए, कोई कहता है चलिए आज वाई मान लेते हैं, चलिए आज जेड मान लेते हैं। तो वो उसकी आदत सी पड़ चुकी है, और उससे फिर क्या होगी, वो समझने की जो ताकत है कि वेरिएबल चेंज करने की, वो परेशान करती है। आइए जैसे समझाता हूँ मैं आपको, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक्स की पावर वाई, ठीक है। अब मैं कहूँगा इसका आप अवकलन करिए एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष। आप एक्स के सापेक्ष करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी खुशी आप एक्स के साथ इसका अवकलन कर लेंगे। देखिए एक्स के साथ करेंगे, वाई नियतांक है, एक्स के साथ करेंगे, वाई नियतांक है, वाई नियतांक है तो वाई आपके लिए ए का काम करेगा, वाई आपके लिए ए का काम करेगा, तो ए का काम करेगा तो वाई आगे पावर वाला हो गया ना, एक्स की पावर ए या एक्स की पावर एन, तो एन आगे एक्स की पावर में से 1 पावर कम। आओगे सर लोग नहीं लिया आपने? बेटा लोग क्यों लूंगा मैं यहाँ पे? सर हम तो लोग लेते हैं, याद कीजिए 12th क्लास में जब पढ़ाते थे तो लोग लेते थे, बिल्कुल लेते थे बेटा। लोग कब लेते थे? जब एक्स भी चर होता था, वाई भी चर होता था। जब दोनों चर होते थे तो लोग लेना पड़ता था, क्योंकि चर की घात पे चर है, चर की घात के पे चर है, चर ऊपर चर नीचे चर, दोनों चर लोग लेना पड़ता है। लेकिन अब ऊपर वाला चर कैसे हुआ? ऊपर वाला चर कैसे हुआ? वाई तो नियतांक हुआ ना, क्योंकि आप तो एक्स के साथ कर रहे हैं, एक्स के साथ कर रहे हैं तो वाई नियतांक है। तो जब वाई नियतांक है तो एन भी नियतांक है, और एन और वाई जब दोनों नियतांक है तो फिर नियतांक वाला फॉर्मूले की तरह काम करेगा। तो एन आगे, अब आपके साथ आगे तो एन आता है, वाई थोड़ी आता है। अच्छा
एन की जगह अगर 5 होता तो 5 आगे आता नहीं आता, 7 होता तो 11 होता तो 15 होता तो 20 होता तो हाँ सर आगे आता। तो फिर वो आगे आता तो वाई के साथ क्या बुराई है, वो भी तो नियतांक है, नियतांक आगे और एक पावर कम। हाँ हाँ सर आ गया समझ में, क्लियर हुआ। चलिए दिक्कत अब देखिए, दूसरी दिक्कत खड़ी होगी जब आप वाई के साथ जाएंगे, डेल यू ओवर डेल वाई। अब यहाँ प्रॉब्लमेटिक चीजें शुरू हो जाती है, वाई के सापेक्ष करिए। अब एक्स नियतांक है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है कौन सा है, क्योंकि बार बार एक्स दिख रहा है। प्रॉब्लम है कि बार बार एक्स दिख रहा है, मैं कह रहा हूँ एक्स नियतांक है लेकिन फिर भी एक्स दिख रहा है, एक्स नियतांक है फिर भी दिख रहा है। देखिए मैं ठीक करके देता हूँ उसको आपको। एक काम करते हैं, एक बार थोड़ी देर के लिए हम, क्योंकि हम वाई के साथ कर रहे हैं तो एक्स नियतांक है, एक्स को मैं एक बार ए कह देता हूँ, ए की पावर वाई। अब बता दीजिए क्या होगा, मतलब हाँ सर अब बता देंगे, अभी अभी बता देते सर। ए की पावर वाई लोग ए होगा, ए की पावर एक्स वाले फॉर्मूले से ए की पावर एक्स लोग ए होगा। अब ए की जगह वापस एक्स रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। हाँ सर आया समझ में फॉर्मूला। अब मैंने जो बता रहा हूँ बेटा, बड़ा अनुभव है मेरे को इन चीज़ों के लिए। प्रॉब्लम देती नहीं देती है, प्रॉब्लम देती नहीं देती। आंशिक अवकलन की प्रॉब्लम ही यही होती है, आप जब वो एक्स और वाई वाला जो है ना कंसेप्ट, एक्स तो अच्छे से क्लियर है, एक्स तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत उम्र बिताई है एक्स के साथ, सदियां बिताई है हमने एक्स के साथ। वाई के साथ बेचारे के साथ इतने देर हम बैठे ही नहीं है, तो वाई हमें प्रॉब्लम देता है। और ये फायदा जो है कंपटीशन वाले उठा लेते हैं, ये फायदा कंपटीशन वाले उठाते हैं कि बंदा वाई में कंफ्यूज होगा, वो फॉर्मूले 2-4 मिक्स आसपास से दिखा देते हैं। अब यही फॉर्मूला जो है उसमें वो लिख देगा एक्स की पावर वाई लोग वाई, तो हाँ हाँ लोग वाई होगा, लोग वाई पे क्लिक कर दिया, वो गलत। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आंशिक अवकलन करें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले बात कर लेते हैं, ये तो आंशिक अवकलन मैंने आपको समझा चुका कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने इसमें से पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है 1 से 2 क्वेश्चन आने की चांसेस है। 1 से 2, एक तो कन्फर्म है, 1 तो कन्फर्म है, एक तो पक्का ही आता है, ठीक है। 2 भी आ सकते हैं, अगर मान लो बड़ा टॉपिक है, टॉपिक छोटा नहीं है बड़ा है, इसलिए 2 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं अगर चाहे तो। और वैसे चाहे तो एक डालना चाहे तो एक डाल सकता है, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा मिलेगा। बस अच्छी बात यह है कि टॉपिक बहुत ईजी है, आपको ये नंबर नहीं छोड़, ये क्वेश्चन वाला एक क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इजी टॉपिक अगर आपने छोड़ दिया, कमजोर बोलों को छोड़ दिया तो आप शतक नहीं बना पाएंगे, है ना। क्रिकेट का रूल होता है, कमजोर बोले नहीं छोड़ सकते आप। अच्छी बोलों का सम्मान करिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कमजोर बोलों को खेलिए वरना नुकसान हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा, सिंपल सा मिलेगा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे क्वेश्चन आए, बड़े सिंपल आए हुए हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, तो मज़ा आएगा आपको पढ़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूँ मैं आपको ताकि ये कंसेप्ट और अच्छा हो जाए। आपको एक लंबा एग्जाम्पल कराने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यू एक फलन है एक्स का, वाई का और जेड का, वो जो कि बराबर है ई की पावर एक्स वाई जेड। अब इस बार बेटा 3 है, मैं अभी तक 2 के एग्जाम्पल बोल रहा था, इस बार 3 का एग्जाम्पल है। अगर बाई चांस अगर ये ना भी लिखा है कि यू फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो आप खुद देख सकते हैं कि यू जो है वो बराबर में क्या क्या लिखा हुआ है उनके नाम पढ़िए। एक्स लिखा हुआ है, ई तो नियतांक है, नियतांक चर नहीं हो सकता। एक्स लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब यू फलन है एक्स का, वाई का और जेड का। यानी यू का अवकलन एक्स के साथ भी होगा, वाई के साथ भी होगा और जेड के फलन है, इसका मतलब उस पर निर्भर करता है, और जहां निर्भरता है वहां अवकलन है ना। तो यू का अवकलन तीनों के साथ होगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यू का 3 बार अवकलन करिए, और एक बार एक्स के साथ, एक बार वाई के साथ और एक बार जेड के साथ। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो तीनों अवकलन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए कोई नया खास नहीं है, फॉर्मूले कुछ नए हैं नहीं, बस जो चीज़ है वो मैंने बता चुका आपको। किसी एक के साथ करना है, उस पर अपनी आंखें गड़ा दीजिए, अर्जुन की तरह हो जाइए, ठीक है ना। आपको सिर्फ आंख नजर आए, तो जिसके साथ कर रहे हैं बस उस पर फोकस कीजिए। सपोज कीजिए पहले मैं ये एक्स वाला जो है इसको निपटा लाता हूँ ताकि सबसे आसान रहे। ई का अवकलन ई होता है ना, ई की पावर जो भी है उसका वही होता है, हो गया इंटू अब इसका खुद का करेंगे तो वाई और जेड नियतांक, क्योंकि आप एक्स के साथ कर रहे हैं तो वाई और जेड बाहर आ गए, अवकलन से बाहर आ गए। अवकलन किसका होगा, एक्स का, कितना होगा 1, ठीक है। ये आपका अवकलन हो गया वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड, ये हमारा एक्स के साथ निपट गया। अब हम अगला कर लेते हैं वाई के साथ। एक्स के साथ हो चुका है, वाई के साथ कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, वाई के साथ कर रहा हूँ। वाई चर है, बाकी नियतांक है, तो जेड नियतांक है तो जेड को बाहर छोड़िए, जेड नियतांक है ना, जेड बाहर। अच्छा इनको क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि वाई यहाँ पे भी है, वाई इसमें भी है, तो वाई है तो वाई को कैसे छोड़ सकते हैं, वाई का ही अवकलन है, वाई का ही अवकलन है और वाई को ही छोड़ रहे हो, मतलब बारात लेके जा रहे हो, दूल्हे को छोड़ के जा रहे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो नहीं करना आपको भी, ठीक है ना, वरना आगे कोई घुसने नहीं देगा। ई की पावर एक्स वाई जेड
को बाहर छोड़ा, एक बार गुणा का नियम लगेगा, भैया तुम एक बार बाहर रहो, y का अवकलन 1, फिर y तुम बाहर रहो, भैया तुम आ जाओ e की पावर एक्स वाई जेड, अब तुम आ जाओ e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड, e का e में ही होता है, इनटू y के साथ कर रहे हैं इसलिए x और z दोनों बाहर और y का अवकलन 1, ये लीजिए हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी सर, बढ़िया से क्लियर हो गया। अब आप e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालिए, क्योंकि कॉमन निकालने से चीज़ें छोटी छोटी लगने लग जाती है। तो ये 1 हो गया प्लस वाई एक्स जेड, एक्स वाई जेड, और e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, पीछे लिख लिया, आगे भी लिख सकता हूँ पीछे भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये काम कर दिया, हो गया। अब तीसरा और फाइनल अवकलन है मेरा z के साथ, तो x y z के साथ करूंगा। अब भैया z कईयों में है, कईयों में क्या, सब में ही है, ना ये z से मुक्त है, ना ये z से मुक्त है, ना ये z से मुक्त है, तीनों में z है। तो सर है ना ये 1 रहा, तो बेटा तो पूरा बंडल कर दिया ना पैकेट, ये तो मैं ब्रैकेट खोलूं, अब ब्रैकेट खोलूं इससे अच्छा ना ब्रैकेट को एक साथ ही चलने देता हूँ, ब्रैकेट खोलूंगा तो और बिखर जाएगा, और गणित में हम चीज़ों को बिखेरते नहीं है, समेटते हैं, तो बिखेरने से चीज़ें समेटनी मुश्किल हो जाती है, इसलिए बंद पड़ा है ना, क्यों खोल रहे बेचारे को। गुणा का नियम लगाओ सीधा, एक एक करके सबकी बारी आने दो, पहले जेड भैया की बारी आने दो, इन दो को एक बार रेस्ट करवाओ, आओ भाई तुम दोनों बाहर बैठो, इंतज़ार करो, नंबर सबका आएगा, चिंता मत करिए, सबका आएगा, किसी को भी नाराज़ करके नहीं भेजेंगे। जेड की बारी आ चुकी, अच्छा अब तुम दो फर्स्ट और थर्ड, तुम दोनों भाई आराम करो, ठीक है सर हम आराम कर रहे हैं, तुम आ जाओ भैया, 1 का 0 प्लस x और y दोनों बाहर, क्यों, तो नियतांक है, किसका होगा फिर, z का, कितना, 1 होगा, ठीक है। सेकंड वाले की बारी आ गई, अब थर्ड वाले की बारी, तो फर्स्ट और सेकंड तुम बाहर रेस्ट करो, और थर्ड भैया तुम आ जाओ, e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड, और z के साथ कर रहा हूँ एक्स वाई बाहर, ये बाहर आ गया, हो गया। हाँ जी सर हो गया। नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए, दोबारा से देखिए, और फिर वापस मिलते हैं थोड़ी देर में। e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये यहाँ वाला कौन, एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ वाला वहाँ वाला भूल मत जाइएगा, ये यहाँ वाला और ये यहाँ वाला दोनों मिला के एक्स वाई जेड, और ब्रैकेट खोलने पर यहाँ आ गया एक्स वाई जेड और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक भी चीज़ भूल गए तो भुगतान करना पड़ेगा, रखिएगा याद। नेगेटिव मार्किंग से भुगतान किस बात का करते हैं, जो कुछ आपने गलती की, तो गलती करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए गलती ना करें। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपके 3 अवकलन चलते हैं, और पढ़िए डिटेल में जाइए, देखिए मैं तो कह रहा हूँ आप जो डिटेल वीडियो है उनको देखेंगे, उसमें बहुत क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो सब समझ में आएगा, अच्छा मज़ा भी आएगा, खुद से करके देखेंगे तो अलग ही कॉन्फिडेंस आती है, चमक ही अलग होती है भाई उन बंदों की जो खुद से निकालते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया, बढ़िया। आइए एक सवाल और ट्राई करते हैं अच्छा सा। u बराबर 2 ax प्लस बी वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तथा इसमें बताया गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 1 है। तो आपको बताना है कि डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर u ओवर डेल वाई स्क्वायर किसके बराबर है, इसका मान क्या है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है हमसे कि भैया u का x के साथ 2 बार अवकलन करिए, फिर y के साथ 2 बार अवकलन करिए, नंबर 1 x के साथ 2 बार करिए, नंबर 2 y के साथ 2 बार करिए, फिर इन दोनों से जो आए उनको जोड़ दीजिए, नंबर 3 काम करिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, इस साइड में फिर जो मिलेगा वो आपका आंसर होगा, ये हमें करना है। तो सीधा सीधा सा काम है, 2 बार x के साथ 2 बार, y के साथ 2 बार करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। तो 2 बार करने से पहले एक बार करना पड़ता है, तो पहले एक बार करने पर डेल u ओवर डेल x के साथ कर रहा हूँ y नियतांक है, x के साथ कर रहा हूँ y नियतांक है, 2 बार जो कि ऑलरेडी नियतांक है बाहर ही रहेगा। तो यहाँ देखिए ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये पूरा बंडल है, और याद कीजिए बंडल का मैंने बताया था एक साथ होता है, तो बंडल का एक साथ होता है तो 2 आपका आगे आ जाएगा, पावर के नियम के हिसाब से 2 आगे और 1 पावर कम, 2 पावर आगे 1 पावर कम, ये लीजिए कम कर दिया, हिसाब मिला लीजिएगा, कम कर दिया। अब पावर का हो चुका है, अब अंदर वालों का आ जाओ भाई, अंदर वालों a बाहर क्योंकि नियतांक है x का 1 प्लस b नियतांक है बाहर, y नियतांक है बाहर, दोनों बाहर आ गए तो अंदर कौन बचा, 1 का अवकलन कितना 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 0, क्योंकि वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा, 1 का अवकलन 0
डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर, ये आ गया 4 ए एक्स प्लस बी वाई, आपका ए ओवर है, इसका हिसाब किताब भी मिला लीजिए, 4a को आगे ही रख लेता हूँ मैं, 4a ए एक्स प्लस बी वाई और ये माइनस का 2x, ठीक है। ए का अवकलन पुनः और कर देते हैं, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, दोबारा करूंगा तो 4a तो हो ही जाएगा, यहाँ a बाहर, x का 1, बी वाई का 0 क्योंकि मैं x के साथ कर रहा हूँ, 2x का 1, ये 1 हो गया। तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 2। आगे बढ़े यहाँ तक, ये आपका अवकलन हो चुका है x के साथ 2 बार वाला, कंप्लीट। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देखिए तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, y के लिए भी वैसा ही है, बस फर्क क्या है कि x में a आ रहा था, y में b आ रहा है, और यहाँ तो बिल्कुल सेम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक जैसा ही है। तो अब इसी प्रकार इसी को देखते हुए इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है ना। तो मैथ्स में आप सिमिलैरिटी का फ़ायदा उठाते हैं। सिमिलैरिटी का मतलब जब आपको लगता है कि क्वेश्चन एक्स और वाई के साथ काफ़ी सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर है, तो उस थोड़े बहुत अंतर को आप लेके उसका अवकलन जो है चेंज कर लेते हैं। यहाँ ए आया तो इसका मतलब यहाँ बी आएगा, बाकी वैसा का वैसा ही आएगा। देखिए फ़ायदा मिल गया ना। तो सिमिलैरिटी का, सिमेट्री का फ़ायदा उठाते हैं, इसे कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब समिति का फ़ायदा मिलता है कि ऐसा कई बार है ना, आप कांच में देखते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आप कार चलाते हैं तो आप पीछे मुड़ के ऐसे थोड़ी देखते हैं कि गाड़ी पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, मुड़ के नहीं देखते ना, कैसे देखते हैं आप अपने कांच में देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी पीछे आ रहा है उसका कांच में दर्पण पे प्रतिबिंब आएगा नहीं आएगा। सिमेट्री है ये, क्योंकि जो पीछे चल रहा है सेम वही का वही कांच में दिखाई देगा। तो इस सिमेट्री का फ़ायदा हम यहाँ पे भी उठाते हैं। तो जोड़ने पर, योग करने पर, दोनों समीकरण का योग करने पर तो जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, 4 दोनों में से कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और 2 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें दिया गया था जो कि 1 था, तो ये 1 रख दीजिए, 4 इंटू 1 माइनस 4, 4 में से 4 गया 0, ये लीजिए 0 आंसर आ गया। तो आंसर क्या है 0। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि बेसिक अवकलन, आंशिक अवकलन जो है वो आपको इन एग्जाम्पलों से क्लियर हो गया होगा कि अवकलन क्या होता है। एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आंशिक अवकलन का बनेगा, है ना। पहले बना हुआ है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि पहले एक क्वेश्चन बना हुआ है सिर्फ अवकलन का, 2 बार अवकलन करवा लिया, 3 बार अवकलन करा लिया, ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा आयलर प्रमेय। आयलर प्रमेय में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो है समघात समीकरण का। इसको थोड़ा सा बेटा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको लेकर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कोशिश करिएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए वीडियो को। इस जो चीज़ें भी समझाने वाला हूँ इसको थोड़ा सा पीछे करके आगे करके बार बार देखिएगा, जब तक आपको ये कंसेप्ट ना समझ में आ जाए। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आयलर थ्योरम पे एक क्वेश्चन बनता है और वो इसी चीज़ का, इसी कन्फ्यूज़न का, ये जो होमोजीनियस वाला है, इस कन्फ्यूज़न का फ़ायदा उठाता है। देखिए होमोजीनियस की बड़ी सिंपल परिभाषा तो ये कहती है कि अगर कोई समीकरण ऐसा है जिसके प्रत्येक पद पर घाते समान है, प्रत्येक पद पर घाते समान है। अब ये परिभाषा बहुत कमज़ोर परिभाषा है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, लेकिन ये जो सिंपल एग्जाम्पल है ये एक्चुअली आपको धोखा देते हैं। ये देखिए, ये मैं एकदम मैंने छोटा सा चूज़ करके आपको खुश करने के लिए एक एग्जाम्पल दे दिया कि बेटा देखिए। और ऐसा होता है क्योंकि हमारी कमज़ोर परिभाषाएं जो होती है, कंपटीशन कमज़ोर परिभाषाओं का इस्तेमाल नहीं करता। कंपटीशन तो जो टफ है, जो मुश्किल है, जो आप कमज़ोर पढ़ के आए हैं ना, उसी पे वार करता है। ये देखिए अब आपने पढ़ के आया कि हाँ सर ये देखिए समघात है, यहाँ देखिए बेटा कितनी पावर है, मैं कहूँगा देखिए बेटा कितनी है, आप कहेंगे हाँ सर 3 है। बेटा यहाँ कितनी है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ मैं कहूँगा बेटा कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 है। और मैं कहूँगा बेटा यहाँ कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 है। तो मैं कहूँगा हो गया ना समघात समीकरण, सब पे घाते बराबर है तो समघात है। बोले हाँ सर ये, लेकिन बेटा ये परिभाषा कमज़ोर परिभाषा है, बहुत कमज़ोर परिभाषा है, क्योंकि हमारे सवाल इस तरीके से सिंपल टाइप से नहीं होते, ऐसे अलग अलग सुंदर ये 7th क्लास या 8th क्लास के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं आते। हमारा तो कॉम्प्लिकेटेड आता है, उलझा हुआ आता है। जैसे समझाता हूँ, नहीं समझ में आया होगा, आइए कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, चिंता मत करिए, आप लोगों के लिए मैं बैठा हूँ। ये लीजिए, अब मेरे भाइयों आइए, अब बताइए समघात है या नहीं। ये वाली परिभाषा लगा के बताइए समघात है या नहीं, समघात है या नहीं। बोले सर नहीं है।
क्योंकि यहाँ 1/4 पावर है सर, यहाँ 1/4 पावर है, यहाँ 1/5 है, यहाँ 1/5 है। खा गए धोखा, खा गए धोखा। पहली बात तो ये भाग में है, भाग में आप इन पदों को अलग अलग काउंट नहीं कर सकते। पद अलग अलग कब होते हैं? जब बीच में प्लस का चिन्ह हो या फिर माइनस का चिन्ह हो। प्लस या माइनस पदों को अलग करते हैं। जब बीच में प्लस माइनस ना हो तो वो पद एक माना जाता है। तो ये जो पद है, ये दो पद के साथ ये अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन ये बट्टे वाला इसके साथ भी आएगा, ये बट्टे वाला इसके साथ भी आएगा। फिर आप पावर कैसे काउंट करोगे? तो समझ में आ गया कमजोर परिभाषा का फर्क। यही है कमजोर परिभाषा का फर्क, काम नहीं करती है। तो फिर क्या करें सर? कुछ और करना होगा। क्या करना होगा? एक बेहतर परिभाषा की तरफ जाएंगे। बेहतर परिभाषा ये है कि अगर किसी फलन को, कोई भी फलन है, ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी फलन को मैं x की पावर n बाहर रख लेता हूँ, x की पावर n बाहर रख लेता हूँ, चाहे वो 2 पावर हो, 3 पावर हो, 1/4, 1/5 पावर हो, अंदर वाला सारा का सारा समीकरण जो अंदर बच गया, वो सारा का सारा समीकरण y/x में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर वो n घात का समघात समीकरण है। जैसे ये 3 घात का था ना, वैसे वो n घात का समघात समीकरण है। कोई मुझे x की पावर n से मुझे कोई लगाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप y कॉमन ले सकते हैं। y कॉमन लेने के बाद आपका अंदर का क्वेश्चन x/y बन जाना चाहिए। अंदर जो समीकरण बने, अगर वो x/y बन रहा है या y/x बन रहा है, x/y बने चाहे y/x बने, अगर वो तो डिपेंड करता है आपने क्या कॉमन निकाला। जब आप x कॉमन निकालेंगे तो बट्टे में x दिखेगा, y कॉमन निकालेंगे तो बट्टे में y दिखेगा। तो y की पावर बाहर होने के बाद अंदर का सारा इंतजाम x/y या y/x में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझिए कि वो समघात समीकरण है, और जितना x बाहर खड़ा है, जितनी पावर को लेके खड़ा है, उतनी घात का समघात है। आइए समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझ में आएगा बेटा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अभी जो ऊपर वाला लिया था उसी को ही मैं ट्राई करता हूँ। ऊपर से मैंने x की पावर 1/4 कॉमन निकाल ली, x की पावर 1/4 कॉमन निकाली। कॉमन नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन कॉमन होने पे ही कॉमन थोड़ी निकलता है, नहीं होने पे भी निकलता है। दिखाता हूँ अभी, देखिए निकाल दिया ना, जहाँ नहीं है वहाँ भाग लग जाएगा, इतनी तो बात है। लेकिन ये मत बोलिए कॉमन नहीं है, कॉमन हर चीज़ है। ऐसे ही नीचे से मैंने x की पावर 1/5 कॉमन निकाल ली, ये हो गया 1 + y की पावर 1/5 बट्टा x की पावर 1 हो गया। ये x की पावर 1/4 में से 1/5 घट गई, कटते नहीं है, घटते हैं। पावर हमेशा घटती है, पावर भाग में घटती है। 1/4 में से 1/5 पावर घट गई, लघुत्तम आया 20, 5 - 4 1/20। अब अंदर क्या हुआ वो देखिए, अंदर हुआ ये, इसको मैंने लिख लिया y/x की पावर 1/4, 1 + y/x की पावर 1/5। अब एक बात सुनिए और ध्यान से सुनिएगा, ये तो x की पावर n का हो गया, ठीक है। अंदर जो बच गया, इसके अलावा जो बच गया, क्या वो सब y/x के रूप में है? खाली y खाली x नहीं दिखना चाहिए, जहां भी दिखे y/x दिखना चाहिए। सब जगह y/x दिख रहा है? बोला हाँ जी सर, सब जगह y/x दिख रहा है। सब जगह दिख रहा है बेटा? बोला हाँ सब जगह। कहीं y अकेला तो नहीं दिख रहा? नहीं, जहां भी दिख रहा है y और x जोड़े में दिख रहे हैं ना, जोड़े में, पेयर्स में दिख रहे हैं ना? बोले हाँ जी सर। तो बस इसका मतलब ये समघात समीकरण कितनी घात का है? 1/20 घात का। बोला सर 2-3 पावर का होता है। किसने कहा 2-3 पावर का होता है? कब कहा मैंने कि 2? मैंने तो कहा किसी भी घात का हो सकता है। तो 1/20 घात का समघात समीकरण है। आगे बात सुनने, तो वो जो कमजोर परिभाषा है, ऐसी परिभाषाओं से बची, सुनने में समझने में बड़ी प्यारी प्यारी लगती है, कंपटीशन में नहीं टिकती। कंपटीशन में नहीं टिकती बेटा, सुनने में अच्छी लगती है। हाँ, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, बच्चा खुश, आ गया मजा, समझ में आ गया। ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, लेकिन ये ऊर्जा बनाई जा सकती है, नष्ट की जा सकती है, उससे एमएससी नहीं होगी, CSIR नेट नहीं निकलेगी, कॉलेज लेक्चरर नहीं बनोगे। ध्यान रखिए इस बात से। तो थोड़ा सा कड़वा घूंट लेना ही पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार समघात समीकरण बनने में परेशानी भी आती है, उसको कैसे दूर करें सर? उसका भी इलाज बता देंगे, क्योंकि समघात समीकरण बना के दे आपको ऐसा नहीं करेगा क्वेश्चन वाला थोड़ा सा खेल खेलेगा। देखिए आइए एक खेल खिला के दिखाता हूँ आपको। u = sin इनवर्स x + y बट्टा x² + y²। ध्यान दीजिएगा, आनंद लीजिएगा, सिर्फ ध्यान मत दीजिएगा, आनंद लीजिएगा साहब, क्योंकि आनंद लेने से ही तो चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं। साइन इनवर्स भैया बाहर खड़ा रहने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से x कॉमन निकालिए, नीचे से x² कॉमन निकालिए, y/, नीचे से x² कॉमन, ये कट गया, x की पावर -1 आ गया, अंदर सब कुछ y/x में आ गया। लेकिन रुकिए, क्या मैंने परिभाषा में ऊपर जो परिभाषा बताई थी सेकंड वाली,
उस परिभाषा में मैंने क्या कहा था क्या कुछ आगे होना चाहिए। देख लीजिए, ऊपर चल लीजिए, अभी लिखी हुई ताज़ा ताज़ा लिखी हुई है, ताज़ा ताज़ा परिभाषा है, ये देखिए ये रहा। मैंने कहा था कि आगे कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तो आगे है यहाँ पे तो आगे खड़ा है। फिलहाल यहाँ तक एकदम सिस्टम एकदम फिट है। फिट कैसे है? x की पावर n है। बोला हाँ जी सर बिल्कुल है। ये सर y/x है। बोला हाँ जी सर y/x है। सब कुछ सही है। बोला हाँ जी सर बिल्कुल सब कुछ सही है। ये बीच में आ रहा है सर, ये रोड़ा बीच में आ रहा है, और ये रोड़ा जब तक बीच में रहेगा ये समघात समीकरण नहीं है। तो जवाब है नहीं है। वर्ड लिख लीजिए आप कहीं पे, नहीं है, नहीं है जी, समघात नहीं है। ये समघात है, ये नहीं है। बताइए, समघात ये है, ये नहीं है, लेकिन दोनों साथ है। दोनों साथ है भाई, जब दोनों साथ है तो फिर तो नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा ना। संगत का असर तो, संगत का नुकसान तो भुगतना ही पड़ता है बेटा। तो ये संगत है, असंगत का नुकसान तो होगा ही होगा। अब साइन इनवर्स जब तक इसके साथ है ये भुगतेगा बेचारा, तो साइन इनवर्स को उठा के उधर फेंक दो। अब जैसे उधर फेंकेंगे ये बन जाएगा साइन यू, ये हो गया आपका x की पावर -1 y/x का स्क्वायर। ये लीजिए, अब बन गया सर, एकदम सही बन गया सर, बहुत जबरदस्त बन गया। देखिए कितनी पावर का समघात है बेटा? 1 पावर, -1 पावर का। यहाँ देख लीजिए, कंफर्म करिएगा सब कुछ y/x में है या नहीं। बोला हाँ जी सर है। तो फलन कह सकता हूँ y/x का? बोला हाँ जी सर कह सकते हैं आप। हो गया। हाँ, ये फलन समघात है, कितनी घात का है? -1 घात का है, लेकिन बराबर में कौन है? साइन यू। साइन यू फलन हुआ, तो इसको आप एक छोटा नाम, क्योंकि हम साइन यू वाइन यू को तो यू कहते हैं या डब्ल्यू कहते हैं, ऐसे नाम रखते हैं। साइन यू नाम कौन रखता है? तो आप इसको एफ कह सकते हैं। एफ समघात समीकरण है। अब एफ के दो रूप हो गए, एक ये, एक ये। यू के पदों में ये हो गया, ध्यान से सुनिए, एफ दो है। अब एफ को अगर पूछे कि एक्स वाई के पदों में, तो भैया ये रहा एफ जो है वो एक समघात समीकरण है -1 घात का एक्स वाई के पदों में। एफ यू के पदों में साइन यू है। तो एफ दो रूप है, और हो सकते हैं दो रूप, बिल्कुल होते हैं, दो रूप बिल्कुल होते हैं, है नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कलेक्टर है, तो जब ऑफिस में होता है तो वो कलेक्टर होता है, घर पे होता है और उसके बच्चे उसके पास में होते हैं तो वो पिता होता है। होता नहीं था किसी का, वो भाई होता है। रोल प्ले करता है नहीं करता, वो व्यक्ति तो वही है। हाँ जी सर होता है ऐसा, तो होता तो ये भी है बेचारा, ये भी कई रोल प्ले कर रहा है, 2 रोल प्ले कर रहा है बेचारा। क्लियर हुआ? समघात पकड़ में आया? आ गया? बोला हाँ जी सर आ गया। बस अगर समघात पकड़ में आ गया तो आपको आयलर प्रमेय पकड़ में आ गई। क्या है आयलर प्रमेय? आयलर प्रमेय यही कहती है कि कोई फलन अगर n घात का समघात समीकरण है, लेकिन याद रखिएगा समघात होना चाहिए, n घात का समघात हो। अगर n घात का समघात फलन f है तो f जो है वो n घात का, f का नाम कुछ और भी हो सकता है भाई, पकड़ के मत भेजिए, गांठे मत बांधिएगा दिमाग के अंदर। f की जगह u हो सकता है, u की जगह w हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। अगर मैं इस जो समघात फलन है, अब जैसे ऊपर चलिए बता देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ों में। साइन u जो है वो समघात नहीं है, कौन है? f है। या तो पूरा साइन u जो है, कोई कहीं u समघात समीकरण, सॉरी यहाँ से थोड़ा ठीक करूँ, मैं भी धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। u समघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ पे ये लिखा कि u समघात है ना, u समघात है ही नहीं भाई, u समघात नहीं है। देख लीजिए, क्योंकि मैंने बता दिया नहीं शब्द लिखा पड़ा है, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कुछ छोटा लग रहा है तो जूम कर लीजिएगा। ये समघात समीकरण नहीं है। हाँ, u समघात नहीं है, लेकिन साइन u समघात है। तो ये जो प्रमेय है ये साइन u पे लग जाएगी, यानी f की जगह साइन u रख सकते हैं, f की जगह साइन u लिख सकते हैं। जो समघात है उसको लिख सकते हैं वहां पे, जो भी समघात है उसको वहां लिखा जा सकता है f की जगह, और ये प्रमेय काम करेगी। क्लियर? इसे कहते हैं आयलर प्रमेय। जबरदस्त रिजल्ट है, 2 रिजल्ट बताऊंगा आपको इसको। ये फर्स्ट रिजल्ट है, पेपर में पूछे गए हैं, अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। दूसरा है x² del square f over del x² प्लस 2xy। कई बार सीधा फटाफट रेडीमेड रिजल्ट में ये पूछ लेता है, del square f over del x del y प्लस y² del square f over del y² एन n-1 इंटू f। ये 2 रिजल्ट है, याद रखिएगा, सीधे भी पूछ सकता है और मतलब क्वेश्चन भी इन पे बन आ सकता है, याद रखिएगा। आइए इस क्वेश्चन के लिए अपन जो हमारा एग्जाम्पल ऊपर वाला था ना, ये वाला, ये एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट एग्जाम्पल पे वो लगा के दिखा। लास्ट एग्जाम्पल में था कि हमारा फलन जो था, जो समघात फलन था, वो f था, और f किसके बराबर था? साइन u के बराबर था। कितनी घात का था? -1 घात का था। हमारा फलन कौन था? समघात कौन था? f था।
किसके बराबर था, साइन यू के बराबर था, इसके बराबर भी था। ये हमारे ज़्यादा काम नहीं आता, बस पावर के, ये सिर्फ कंफर्म करने के लिए होता है कि समघात बना या नहीं बना और कितनी पावर का बना, ये दो चीज़ कंफर्म करनी होती है। तो समघात बना और कितनी पावर का बना, -1 पावर का। बस हमें ले जाकर अपने फॉर्मूले में n का मान रख देना है और फिर f का मान रख देना है। पहले किसका मान रखना है, n का, फिर किसका मान रखना है, f का। n कौन है, -1, f कौन है, साइन u। सर दोनों को साथ में रख दें तो बहुत ही बढ़िया काम, एक लाइन कम हो जाएगी आपकी। तो f की जगह कौन आ गया, साइन u। y n -1 साइन u का अवकलन कॉस u, खुद u का डेल u और डेल x, y कॉस u। अब यहाँ पे कोई ये कहेगा सर गलत बात कर दी आपने, सर आपने कहा था कि आंशिक अवकलन में x का ही करता है, किसी और का नहीं करता। हाँ बेटा, मैंने ये बात तो कही थी कि x किसी और का नहीं करता, लेकिन u कोई और थोड़ी है बेटा, u कोई और थोड़ी है, u तो x y का ही रूप है। देख लीजिए, ये रहा आपका u किसका फलन है, x y का। तो u जो है परिवार का है। कोई आदमी अपना और अपने परिवार का तो करना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी है उसकी। बाहर का नहीं करेगा, बाहर का नहीं करेगा, वाई का नहीं करेगा, पड़ोसियों का ना करे, कोई उसे नहीं कहेगा भाई पड़ोसियों का घर क्यों नहीं चला रहा तू, पड़ोसियों का तनख्वाह क्यों नहीं दे रहा है। घर वालों को तो करना पड़ता है। तो यू बेटा घर वाला है, समझ रहे हो, ये घर का मेंबर है, इसलिए यू का करना पड़ा। यू का एक्स भी करेगा, वाई भी करेगा। यू जो है वो पिता है, वो यू एक्स और वाई दोनों पुत्र हैं। तो एक्स और वाई दोनों का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो यू के साथ अवकलन करे। तो किया उन्होंने, कॉस यू का भाग देने पर एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स, वाई डेल यू ओवर डेल वाई, भाग देने पर कॉस यू का पूरे सॉल्व में भाग दे दिया, साइन यू बटा कॉस यू टेन यू बन गया। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन में बस यही पूछेगा कि भाई ये तो आपको पकड़ा देगा कि ये है, और बताइए ये बराबर किसके होगा, ये आपका क्वेश्चन होगा, ऐसे पूछेगा। क्लियर है, आगे समझ में। आयलर प्रमेय क्लियर है एकदम, बोले हाँ जी सर आयलर प्रमेय तो ये एकदम ज़बरदस्त क्लियर है। बस बेटा हो गया काम आपका, यहाँ तक क्लियर है ना। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे मैं इसको ब्रेक देता हूँ। प्लीज़ इस टॉपिक को गोखरू की बुक से, नवकार पब्लिकेशन की बुक से एग्जाम्पल तो एटलीस्ट आप प्लीज़ इसके निकाल लें। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, वहाँ से क्वेश्चन पुट किए गए हैं, पहले भी डाले गए हैं, आगे भी डाले जा सकते हैं। तो प्लीज़ उसे ज़रूर पढ़ लें, प्लीज़ 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 उसे ज़रूर पढ़ें। एग्जाम्पल एटलीस्ट, एग्जाम्पल तो पक्का ही पढ़ लें। कुछ क्वेश्चन है कुछ, क्योंकि इतना तो मैं ग्रेजुएशन बूस्टर में नहीं करवा सकता सारे क्वेश्चन, क्योंकि वो तो फिर डिटेल लेक्चर में आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने बताया, लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूर उसको एक बार देखें, प्लीज़ ज़रूर देखें। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये आयलर पर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फलनों के फलन या संयुक्त फलन। फलनों का फलन, फंक्शन इन ए फंक्शन या फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, या संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन। संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन, वर्ड पे गौर करिएगा, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, फलनों का फलन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मान लीजिए यू कोई फलन है, किसका, एक्स तथा वाई का। तो बहुत सिंपल बात हुई। बोले सर ये तो क्या नई बात क्या हुई, ये तो हम पढ़ के आए हैं। बिल्कुल आप पढ़ के आए हैं। यू किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। तो यानी एक्स और वाई का मान रखेंगे, यू का मान आएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात तब आगे बढ़ती है जब एक्स और वाई जो है वो बेचारे किसी और पे डिपेंड कर रहे हो। मान लीजिए एक्स जाके टी का फलन है, वाई भी टी का फलन है। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ बेटा कि आपने यू को माना था कि एक्स वाई का फलन है, एक्स वाई बेचारे खुद किसी पे निर्भर कर रहे हैं। आपने रामलाल से पैसे मांगे, रामलाल के पास थे नहीं, रामलाल ने श्यामलाल से पैसे मांगे। तो ये निर्भरताओं की एक चेन बन गई, निर्भरताओं की एक चेन बन गई, क्योंकि आपको लगा कि यू का मान एक्स वाई से आएगा, क्योंकि आपको तो रामलाल ही पैसे देगा, क्योंकि आपने रामलाल से मांगे। अब रामलाल किससे लाए वो रामलाल जाने, आप तो रामलाल से मांग रहे हैं। तो यू जो है वो एक्स वाई से आएगा, कायदे की बात है। लेकिन एक्स वाई बेचारे खुद बैठे हैं। आपने पूछा अरे भाई बताओ मान कितना आएगा, वो कह रहे भाई एक बार रुको। क्यों भाई, टी बताएगा, टी जो लाएगा फिर हम आपको बताएंगे कि यू कितना आएगा। तो हो गई डिपेंडेंसी। तो ये डिपेंडेंसी की एक चेन बन गई। कैसे बनी, चलिए थोड़ा सा चित्र से समझाते हैं। यू है जिसका मान डिपेंड कर रहा है एक्स तथा वाई पर। ठीक है, हम इंतजार करेंगे एक्स वाई का मान आ जाए तो हम टी यू का मान निकाल लें। लेकिन बेचारे एक्स वाई जो है वो खुद वेट कर रहे हैं, खुद फलन है किसके, टी के। तो फाइनली इनको चला कौन रहा है, इनको चला रहा है टी। यानी अल्टीमेट निर्भरता जो है, डिपेंडेंसी जो है वो किस पर है, टी पर है। तो अब यहाँ पे एकदम डी यू और डी टी जो है वो बिल्कुल वैलिड रीजन है। कोई पूछे कि डी यू डी टी निकालो
तो आप कहेंगे बिल्कुल निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि u निर्भर कर रहा है एक्स वाई पे निर्भर कर रहा है, लेकिन वो दिखावे के लिए, एक्चुअली में तो वो टी पे निर्भर कर रहा है ना। तो u का अवकलन सही में किसके साथ होना चाहिए? टी के साथ। डी यू और डी टी, ये वैलिड है? बोला हाँ जी सर बिल्कुल वैलिड है। लीगल है? बोला हाँ सर कानूनी है एकदम, निर्भरता टी पे ही है। तो डी ओवर डी टी अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालें? क्वेश्चन है ये। इस फंक्शन को पहली बात तो इसे कहते हैं संयुक्त फलन, जब आपका फलन जिन चरों का फलन है वो भी किसी और के फलन है, तो फलन में फलन कहते हैं इसको। फलन में फलन, u में एक्स वाई है जो कि खुद फलन है ठीक है, तो फलन में फलन चला गया, इसे फलनों का फलन या संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बात यह आ जाती है कि इनका अवकलन कैसे होगा, क्योंकि u तो u जो है वो तो t के पदों में है ही नहीं, u तो एक्स वाई के पदों में, हाँ एक्स वाई टी के पदों में है लेकिन u तो एक्स वाई के पदों में है ना, तो फिर t के साथ अवकलन कैसे करोगे? देखिए कारण तो बनता है। पहली बात तो ये बात समझिए कि u का t के साथ अवकलन होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अवकलन कहता है कि अगर कोई चीज किसी पे निर्भर करती है तो उसके सापेक्ष उसका अवकलन होता है, तो u का t के साथ अवकलन होगा, तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल वैलिड है। तो होगा तो फिर होगा कैसे? क्योंकि u तो फलन है ही नहीं, u तो एक्स वाई का फलन है। पेज फंस गया भाई, पेज फंस गया। क्या पेज फंसा? अवकलन की पहली परिभाषा तो ये कहती है कि भैया जो जिस पे निर्भर करता है उसके साथ अवकलन हो सकता है, लेकिन फलन की बात करें तो फलन का मतलब है u किसका फलन? एक्स वाई का, तो फलन के हिसाब से उसका अवकलन एक्स और वाई के साथ होना चाहिए, ना कि टी के साथ होना चाहिए। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो इस प्रॉब्लम को चेन बना के सॉल्व करते हैं। डी यू ओवर डी टी, ध्यान दीजिएगा, डी यू ओवर डी टी ऐसे निकलता है। u किस पे निर्भर करता है? एक्स वाई पे, तो कायदा तो ये कहता है कि u एक्स वाई के साथ ही अवकलन होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल होगा, तो डेल यू ओवर डेल एक्स हो गया। u का x के साथ करेंगे जो कि किया, फिर x का t के साथ करेंगे, dx ओवर dt प्लस, प्लस क्यों लगाया बेटा? x ही थोड़ी है, y भी तो है, तो u का y के साथ। ऐसे ही आपकी चेन बनेगी डेल u ओवर डेल y, फिर dy ओवर dt। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए बताए बिना तो मुझसे भी नहीं रहा जाता। कोई पूछेगा सर ये आंशिक ये पूरे वाले कैसे? बेटा आंशिक इसलिए करना पड़ा कि u दो चरों का फलन है, और जब दो चरों का फलन होता है तो आपको एक के साथ करना होता है, एक को रोकना होता है। तो आंशिक अवकलन किए बिना ये काम हो नहीं सकता, अवकलन कर ही नहीं सकते। दो चरों वाले फलन का आप अवकलन एक को रोक के दूसरे का अवकलन करना या दूसरे को रोककर पहले के साथ अवकलन करना, यही करना पड़ता है। तो यही हो सकता है, इसके अलावा कोई है नहीं, तो इसलिए ना आंशिक। अच्छा एक्स का फिर इनका फुल अवकलन क्यों किया? क्योंकि एक्स खाली टी पे निर्भर कर रहा है, दो पे निर्भर कर ही नहीं रहा, तो यहाँ आंशिक और आंशिक कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ फुल ही बचा तो फुल कर दिया। और बाकी इसका प्रूफ पढ़िए, मजा आएगा। ठीक है, प्रूफ की हम यहाँ बात नहीं कर सकते इसलिए, है ना, कुछ चीज़ें लिमिट होती है हर जगह की। तो यहाँ की लिमिट ये है कि भी मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ, थोड़े थोड़े कारण भी बताता जाऊँ ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। जेड एक फलन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, जहाँ x जो x और y का फलन है और x और y जो है वो खुद आगे जाके t के फलन है। x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280। अब ये कह रहा है भैया मुझे तो z का सीधा t के साथ अवकलन चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है z का t के साथ होगा अवकलन, क्योंकि z t पे निर्भर करता है, तो अवकलन होगा, लेकिन बिना चैन बने तो नहीं होगा, तो चैन बनानी होगी, तो बिल्कुल चैन बनानी होगी। चैन कैसे बनेगी? वैसे ही जैसे बननी चाहिए। कैसे बननी चाहिए कि z किन पे निर्भर करता है, उनके नाम बताइए। एक्स वाई किस पे निर्भर करता है? t। चैन बन जाएगी कैसे? z का पहले x के साथ, है ना, हमें क्या निकालना है? dz बटा dt निकालना है। तो चैन इस तरीके से बन जाएगी डेल z ओवर डेल x इंटू डेल z ओवर डेल x ओवर dx ओवर dt प्लस डेल z ओवर डेल y इंटू dy बटा dt। ये लीजिए, ये चैन होगी। इस चैन में आपको सिर्फ मान रखने, आपका काम पूरा। अब ये मान कहाँ से लाएंगे? अवकलन करके लाएंगे, है ना, कहीं से ही नहीं लाने, सिर्फ अवकलन करके लाने। डेल z ओवर डेल x अभी निकल जाएगा, ये लीजिए। x के साथ अवकलन करेंगे तो वाई स्क्वायर बाहर, x का एक, फिर यहाँ भी वाई स्क्वायर बाहर, x का एक, सॉरी एक्स स्क्वायर y है ये, तभी एक जैसा ही अवकलन आ रहा है, ये 2xy हो गया। अब इसका डेल z ओवर डेल y भी निकाल लीजिए। डेल z ओवर डेल y निकालेंगे तो y के साथ करेंगे तो ये आ गया 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। ये लीजिए, दोनों मान है आपके पास। अब आपको दो और चाहिए, x का t के साथ, y का t के साथ चाहिए, तो ये भी यहाँ से निकाल लीजिए। x का t के साथ करेंगे तो 280 आ जाएगा, y का t के साथ निकालेंगे
2 आ जाएगा। ये मान ले जाके यहाँ रख दीजिए, डेल जेड ओवर डेल एक्स, ये मान रखने पर डेल जेड ओवर डेल एक्स का मान रख दिया, इंटू डी एक्स ओवर डी टी का मान रख दिया 280, प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई का मान 2xy। बेटा कई बार लिखते लिखते टाइम कुछ गलतियां हो जाती है, तो प्लीज़ उन गलतियों पे थोड़ा सा आप खुद ध्यान बना के रखें और अपने स्तर पे उनको ठीक कर लें, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि जब आप पढ़ाते हैं और पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, समझाते समझाते 2 की जगह 3 लिखा जाता है, 3 की जगह 4 लिखा जाता है, तो ये छोटी छोटी गलतियां होती है, तो आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि जब आप ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं तो आपको सारे बच्चे देख रहे होते हैं, हाथों हाथ रिप्लाई हो जाता है कि सर वो देखिए वहाँ 7 की जगह आपने 8 लिख दिया, 8 की जगह 3 लिख दिया, तो वहाँ ठीक हो जाती है। ऑनलाइन में ये गलतियाँ हैं, वो बाद में जब वीडियो बन जाता है पूरा आपके पास जाता है, फिर आपकी नज़र पड़ती है अरे ये गलती होगी, तो आप इतने समझदार हैं कि छोटी छोटी गलतियाँ खुद अपने स्तर पर ठीक कर सकते हैं। तो बड़ी गलतियाँ तो होती नहीं है, छोटी छोटी 1 2 की जगह 3 लिखा गया, 3 की जगह 4 लिखा गया, तो आप कर सकते हैं। तो आइए अब इसमें आप टी का मान रख दीजिए एक्स वाई की जगह, तो सारा आंसर टी के पदों में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो चलिए 3 ही टॉपिक हमारे पास थे, आंशिक अवकलन कैसे करते हैं, आयलर प्रमेय क्या है और श्रृंखला नियम क्या है, इसको चेन रूल के। चलिए अब पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ट्राई करते हैं, सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं उनको ट्राई करते हैं, फर्स्ट ग्रेड में कॉलेज लेक्चरर तक, तीनों जो हमारे लेवल हैं, तीनों ही लेवल पे जो क्वेश्चन आए हैं आंशिक अवकलन से, वो मैं आपको करवाता हूँ ताकि आपको अच्छा आइडिया हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब आप यहाँ अपना आयलर प्रमेय वाला, आयलर प्रमेय का तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप पेपर को उठा के देखेंगे पीछे का तो लगभग पैटर्न में आपको आयलर प्रमेय का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखिए ध्यान से देखिए इसको, ये सब कुछ y बटा एक्स के रूप में है, यहाँ तक देखिए सब कुछ y बटा एक्स की फॉर्म में, हाँ जी है। बाहर एक x खड़ा हुआ है, कितनी पावर के साथ, 1 पावर के साथ। वो कितनी पावर के साथ खड़ा हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जिस पावर के साथ खड़ा है बस वो n हो गया। तो हमें क्या चाहिए, बाहर x खड़ा हो, x ना खड़ा हो तो y खड़ा हो, कोई बाहर खड़ा हो, उसकी पावर होनी चाहिए 1 2 3 4 या 0 -1 -2 1 बटा 20 कुछ भी हो, x हो उसकी कोई पावर हो, अंदर वाला सब कुछ y बटा एक्स के रूप में हो, तो बस हमारा आयलर प्रमेय लग गया। इसका मतलब एक घात का समघात फलन है u, है ना। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, अब u समघात हुआ नहीं हुआ, कितनी घात का हुआ, 1 हुआ, तो सीधा u पे डायरेक्ट प्रमेय लग जाएगी, x डेल u ओवर डेल एक्स, y डेल u ओवर डेल y बराबर n u, n 1 है तो 1 इंटू यू यानी u। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सीधा है बेटा, एकदम सीधा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में ये देखिए जानबूझ के 2 2 डाले हुए हैं, 2 डाले चाहे 3 डाले, क्या दिक्कत है। यहाँ सब कुछ x बटा वाई की फॉर्म में है, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है y बटा एक्स चाहिए, x बटा वाई हो। देखिए पढ़िए, मैंने बताया था आपको, y बटा एक्स हो चाहे x बटा वाई हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। x बटा वाई है तो y की पावर बाहर चाहिए होगी, और सर यहाँ y की पावर है ही नहीं, तो क्या करते हैं, y की पावर 0 लिख लेते हैं, y की पावर 0। ये लीजिए 0 घात का समघात हो गया। कोई जरूरी थोड़ी 1 घात का होता है, 2 घात का होता है, 0 घात का भी हो सकता है। ये 0 घात का समघात है, यहाँ पे भी y बटा एक्स बना हुआ है तो x की पावर 0 tan इनवर्स, तो ये दोनों ही 0 घात के समघात समीकरण है, यानी ये पूरा क्वेश्चन 0 घात का समघात हुआ, तो n बराबर हुआ 0, u जो है वो 0 घात का समघात है, तो 0 घात का समघात है तो x डेल u ओवर डेल एक्स। RPSC बस ये जो n है इसी का ही खेल खेल रही है, क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे n इंटू यू, n का मान 0, 0 इंटू यू 0, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ गोकू वाले एग्जाम्पल निकाल लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा आपका, चांसेस है काफ़ी। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन थे ये थे 2011 2013। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले में ये पूछा गया कि कौन से ऑप्शन सही है। यहाँ पे x के साथ 2 बार है, y के साथ 2 बार अवकलन है, 4 ऑप्शन में देख लीजिए, x के साथ 2 बार है, y के साथ 2 बार है, ठीक है, z का ही 2 बार करना है, तो पहले मैं x के साथ 2 बार निपटा देता हूँ फटाफट। चलिए डेल z ओवर डेल x, f का कोई अवकलन नहीं होता, f पे सिर्फ डैश का चिन्ह लग जाता है, इसका मतलब फलन का अवकलन हो गया, ये प्रतीक चिन्ह है, f डैश मतलब अवकलन हो गया है। ठीक है, और इसका अवकलन करेंगे तो x का 1 हो गया, a y का 0, क्योंकि x के साथ कर रहा हूँ इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस फाई डैश x माइनस ए वाई, इसके साथ भी वही हो गया, x का 1 हो गया, a y का 0 हो गया। दोबारा अवकलन करूंगा तो बस एक डबल डैश लग जाएगा क्योंकि 2 बार अवकलन हो रहा है, इसलिए f डबल डैश, बाकी वही का वही, x प्लस ए वाई का 1 जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, फाई डबल डैश x माइनस ए वाई, ये हो गया आपका x के साथ। अब इसी का अगर आप y के साथ 2 बार करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसे फटाफट हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा,
वाई के साथ 2 बार करने से पता क्या होगा, देखिए एफ पे तो एफ डैश ही लगेगा, एक्स का एक हो जाएगा, ए वाई का ए हो जाएगा, तो एक ए मिलेगा आपको, दोबारा करेंगे तो फिर एक ए मिलेगा, तो ए और ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ करेंगे तो फाई का फाई डैश माइनस ए, फाई का डबल डैश फिर माइनस ए, तो माइनस ए स्क्वायर, तो सीधा आपका ए स्क्वायर बाहर आ गया, और यही जो आपको यहाँ मिला है वो मिल जाएगा, यानी डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर वाला ही जो रिजल्ट है वो एज इट इज़ मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा है भाई, मैंने बहुत छोटे क्वेश्चन है, और ये आप जाके देखिए डॉक्टर गोखरू वाली बुक के अंदर, नवकार पब्लिकेशन वाली बुक के अंदर सीधे क्वेश्चन है, ये वहाँ से उठा के ऐसे कैसे डाल दिए। ठीक है, चलिए आ जाए, आप कहे इससे विचार कीजिए, अभी विचार कर लेते हैं सर। ये 0 घात का समघात फलन है, एक्स की पावर 0 tan इनवर्स y बटा एक्स, अंदर सब कुछ y बटा एक्स में, हाँ जी है, बाहर x खड़ा है कितनी घात के साथ, 0 घात के साथ, तो n का मान कितना हुआ 0। जब n का मान 0 होता है तो S1 S2 सही है क्या, हाँ जी दोनों सही है। क्यों सही है दोनों क्यों सही है, क्योंकि ये वाला जो रिजल्ट है ये वाला बराबर होता है n z के बराबर होता है, और ये वाला बराबर होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू जेड। जब n का ही मान 0 होगा, n का मान जब 0 होगा तो ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, इवन 1 होगा तो ये z आएगा, 1 होने पर ये तो 0 आएगा, ये n बराबर 0 पे भी n बराबर 1 पर भी, दोनों पर ये 0 आएगा। इसका मतलब S1 S2 दोनों ही सत्य है। S3 भैया चेक करना पड़ेगा, तो वैसे हो गया यहाँ पे, जितनी पड़ेगी S1 S2 सत्य है, ऑप्शन है, तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, नहीं ढूंढना पड़ा। कई बार सवाल में जानबूझ के टाइम बर्बाद करने के लिए चीज़ें डाल देता है, ऑप्शन में वो होता ही नहीं। कई बार होता है ना कि सम्मित है या नहीं सम्मित, हाँ या सम्मित समतुल्य संक्रामक संबंध वालों में भी ऐसे ही होता है, वो कई बंदा के आंखें मीच के बस ऑप्शन देखता ही नहीं, बस सिद्ध करने में लग रहा है, देखने में लग रहा है, तो पहले ऑप्शन भी देख लीजिए, क्या पता वो ऑप्शन में वो चीज़ पूछी ना गई हो, आप बिना मतलब में वो निकाल रहे हो, तो अपना समय बचाइएगा। चलिए यहाँ पे आ गया, इसमें आ जाते हैं, इसमें एक्स के साथ 2 बार करना है, वाई के साथ 2 बार करना है, कर देते हैं साहब। ये लीजिए, पहले एक्स के साथ 2 बार कर देते हैं, डेल जेड ओवर डेल एक्स, फर्स्ट बार करूँगा तो tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर, फिर y बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, लघुत्तम लूँगा तो x स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरा माइनस का y, और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी रुकिए, अभी एक अवकलन और बाकी है, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, दोबारा अवकलन करने पर, दोबारा x के साथ अवकलन कर रहा हूँ, x के साथ कर रहा हूँ इसलिए y का क्या काम, माइनस वाई बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर आएगा, इसकी पावर -1 होगी, -1 आगे आएगी, ठीक है, फिर -2 पावर हो जाएगी, वो नीचे जाके प्लस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, तो ये आ गया 2x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। धीरे धीरे भी कर सकते हैं आप अवकलन, तो ये आपका आ जाएगा 2xy स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आया है x के साथ 2 बार पे। अब y के साथ 2 बार करने पे क्या आएगा वो तो बताएगा y, डेल जेड ओवर डेल वाई, tan इनवर्स का तो वही होगा 1 प्लस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर, x आपका 1/x आपका बाहर, y का 1, लघुत्तम लेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, पलट के x ऊपर चला जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोबारा करेंगे, याद रखिएगा आप y के साथ कर रहे हैं ना कि x के साथ कर रहे हैं, तो x आपका बाहर रहेगा, इसका करेंगे ऊपर आके पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे को उठा के ऊपर ले आएंगे, पावर हो जाएगी -1 आगे, पावर में से एक और -1 तो माइनस की 2 हो जाएगी, फिर एक्स स्क्वायर का 0 वाई स्क्वायर का 2y, तो ये आ गया माइनस का 2y। अब माइनस का 2y क्यों आया, क्योंकि जो पावर वाला -1 है वो भी तो साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस का 2xy। तो सेम रिजल्ट आ रहा है जो पहले आया था, x के साथ 2 बार अवकलन करने पे भी सेम आया था, इस पर भी वही आ रहा है, बस दोनों में माइनस प्लस का अंतर है, यानी दोनों का जोड़ 0 आएगा, तो आंसर हो गया 0। ये आपका आंसर हो गया। ये पूछा गया है 2018 की भर्ती में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2018 के स्पेशल एजुकेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, एक्सपोनेंशियल लिख के, ताकि बच्चा घबरा जाए। घबराइए मत, कुछ नहीं है ये है √t, और एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है e की पावर, ये e की पावर के ऊपर है, e की पावर -x स्क्वायर बटा 480, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, x के साथ 2 बार अवकलन करना है और t के साथ 1 बार अवकलन करना है, दोनों में भाग देना है, तो डेल u ओवर डेल x मुझे चाहिए, तो √t आपका बाहर, e का अवकलन वही होता है, सेम टू सेम, कुछ नहीं बदलता, नहीं बदला हमने भी, फिर ऊपर वाले का अवकलन करेंगे तो माइनस बाहर 1/480 बाहर, और
एक्स स्क्वायर का हो गया आपका 2x। अभी एक और करना है, घबराइए मत, अभी एक और बाकी है। 2 से 2 कट जाएगा, एक 2a बचेगा, एक अंडर रूट टी बचेगा। तो माइनस का चिन्ह ले लेते हैं, ये रहा, अपॉन 2a रूट टी। 2 से 4 कट गया, 2a और ये रूट टी आ गया, और साथ में ये x वाला बच गया, इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 480। एक अवकलन दोबारा से करने पर डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इस बार थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, -1/2a रूट टी, ये आपका बाहर है। इन पे गुणा का नियम लगाएंगे तो ये तो ऐसे कैसे बच जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और ये भाई साहब यहाँ पे बच जाएगा। फिर अगली बार x को छोड़ देंगे, इनका करेंगे तो ये तो ऊपर सेम टू सेम, इसका अवकलन हो जाएगा -2x, 2 घट जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का x बट्टा 280। कॉमन आपका ये e वाला पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा बाहर, माइनस e माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 480 बटे 2a रूट टी, अंदर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 280। ये आपका x के साथ 2 बार आ गया। अब आपको t के साथ एक और निकालना है। अगर हम इसका t के साथ करते हैं तो हो जाएगा डेल u ओवर डेल t, गुणा का नियम लगेगा दोनों पे, है ना, गुणा का नियम लगेगा, अंडर रूट टी का 1/2 रूट टी, और ये e वाला आपका ऐसे कैसे यहाँ रुक जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टा 480। फिर आप रूट टी को छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो e का तो यही होगा 480 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4a बाहर, 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जगह का स्पेस कम हो गया है तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं, डेल u ओवर डेल t। कुछ कॉमन तो आएगा ही आएगा, आना ही पड़ेगा। एक तो 2 कॉमन आएगा, और भी कुछ है क्या सामान, 2 कॉमन आएगा, रूट टी कॉमन आएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4t कॉमन आएगा, बटा रूट टी कॉमन आएगा। अंदर बचेगा हमारा, अंदर यहाँ तो ये सारा ही आ चुका, यहाँ 1 बच गया, माइनस यहाँ आपका आया एक्स स्क्वायर, और ये t की पावर 3/2 जिसमें से आधी पावर जा चुकी है, t की पावर 1 बच गया, 2 कॉमन आ चुका तो 280 एक्स स्क्वायर बटा 280। अब आप देख सकते हैं दोनों में अगर हम भाग देंगे तो ये वाला इस वाले हिस्से में अगर इस वाले का भाग देंगे तो लगभग सब कुछ कट जाएगा, सिवाय 1/a बचेगा, एक तो माइनस बचेगा, एक 1/a बचेगा, ये रहा माइनस 1/a। तो डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर में डेल u ओवर डेल t का भाग देंगे तो जो बचेगा हमारे पास होगा -1/a। ये आपका आंसर आ जाएगा। -1/a नहीं आ रहा है, प्लस का 1/a दिख रहा है, माइनस का नहीं दिख रहा है, तो शायद कुछ माइनस की कोई गड़बड़ रह चुकी है। इस प्लस वाली कोई गलती हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, या फिर ये टाइपिंग में कोई गलती है तो चेक कर लीजिएगा। 2018 का क्वेश्चन है ना। चलिए, ये तो हो गए हमारे सेकंड ग्रेड के। अब आइए बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चनों की भी, कि फर्स्ट ग्रेड में इसमें क्या पूछा गया। जो फर्स्ट ग्रेड का 2015 का क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। वो है हमारा u बराबर tan इनवर्स y/x, और पूछा गया है कि x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y किसके बराबर है। तो बिल्कुल आयलर प्रमेय का क्वेश्चन है। ठीक है, u है, ये सब y/x के अंदर है ना। देखिए y/x मैं बार बार बोल रहा हूँ, y/x के अंदर है, y/x मतलब tan इनवर्स लो कोस, इनसे में प्रॉब्लम नहीं है। अंदर जो भी है, कहीं y अकेला तो नहीं है, कहीं x अकेला तो नहीं है, जहाँ भी है, जहाँ y दिख रहा है वहाँ y बट्टे में x दिखना चाहिए, या फिर x ऊपर है y नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, y/x हो चाहे x/y हो, लेकिन अंदर हर जगह जहाँ भी मेरी नज़र जाए y/x 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 y/x, या फिर x/y 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 होना चाहिए। हाँ, कुछ कॉमन निकालने की जरूरत है तो कॉमन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉमन निकालने के बाद, x कॉमन निकालने के बाद अंदर सब कुछ y/x ही दिखना चाहिए। tan लो कोट सेक इनसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम है सर, पहले आपने यहाँ पे पक्षांतरण किया था, पक्षांतरण तब किया था कि जो हमारा y/x का बनने के बाद जो x था उसके साथ tan उसके आगे खड़ा था, बाहर खड़ा था, तो उसने रोक रखा था, इसलिए भेजना पड़ा उधर। यहाँ भेजने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सही है। यहाँ देखिए x की पावर 0, क्या भेजने की जरूरत है। मैं आपको उसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए दोनों में क्या, अभी एक क्वेश्चन बना के देता हूँ आपको, फ़र्क समझाता हूँ दोनों में। यहाँ सब कुछ y/x हो गया, x की पावर 0 होगी तो n का मान आ गया 0, तो n का मान 0 आते ही इसका आंसर जो होगा वो nu होगा,
और n का मान 0 है तो ये 0u हुआ और 0u होते ही 0 हो गया। अब आइए वो फ़र्क समझाता हूँ आपको कि मैं किस फ़र्क की बात कर रहा हूँ। डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए। यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता tan इनवर्स y बटा एक्स स्क्वायर। अब मैं बोलूँ y बटा एक्स दिख रहा है तो आप कहेंगे नहीं दिख रहा सर। y बटा एक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। y बटा एक्स स्क्वायर दिख रहा है, y बटा एक्स नहीं दिख रहा। होगी ना बात? बस ये फ़र्क है। अगर y बटा एक्स दिख रहा होता है इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हमारा रेखिक रूप में है। y बटा एक्स, एक x एक्स्ट्रा आ रहा है तो एक x को हमने ऐसे लिख लिया x की पावर -1 y बटा एक्स। वो जो एक x था उसको अलग किया और ऊपर लेके x की पावर -1 लिख दिया। अब y बटा एक्स दिख रहा है, उसके आगे x की पावर -1 दिख रही है, ठीक है, लेकिन अब tan इनवर्स उसके आगे आ रहा है, वहां आ रहा है। इधर x इनवर्स बाहर होता, अगर ये बाहर होता और ये अंदर होता तो चल जाता, लेकिन अब x इनवर्स के आगे tan इनवर्स है वो नहीं चल सकता, क्योंकि हमारा सवाल इस रूप में होना चाहिए x की पावर n f y बटा एक्स। जो भी आपका फलन है वो x की पावर n के पीछे होना चाहिए, पीछे ना कि आगे। अब आगे है तो ये tan इनवर्स आपको परेशानी करेगा और इसकी परेशानी के लिए आपको उसको इधर भेजना पड़ेगा कि भाई चल भाग उधर। अब ये उधर चला गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा समघात समीकरण बन चुका है और वो भी -1 पावर का बन चुका है। इसका नाम हम रख लेंगे f। और हमारी पर में अब f u पे नहीं लगेगी क्योंकि tan u समघात है, u समघात नहीं है, tan u समघात है। और tan u किसके बराबर है? f के बराबर। तो f पे पर में लगेगी x डेल f ओवर डेल x y डेल f ओवर डेल y बराबर nf। n का मान -1 है तो ये -f हो गया। और f की जगह आप tan u रख सकते हैं, तो tan u रखेंगे यहाँ पे तो tan का अवकलन हो जाएगा जो कि हो जाएगा sec स्क्वायर u। तो sec स्क्वायर u डेल u ओवर डेल x प्लस y sec स्क्वायर u डेल u ओवर डेल y बराबर -tan u। sec स्क्वायर u का भाग देने पर, जैसे ही भाग देंगे तो x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y और आपका sec स्क्वायर u यहाँ भाग में आ जाएगा। tan को मैंने लिख लिया sin u बटा cos u और sec स्क्वायर भाग लगेगा तो वो 1 बटा sec स्क्वायर जो है वो cosec स्क्वायर हो जाएगा, जो हो गया आपका cos स्क्वायर u। sec स्क्वायर है ना, 1 बटा sec स्क्वायर है, 1 बटा sec स्क्वायर क्या था? cos स्क्वायर। एक cos कट गया, 2 से गुणा और 2 का भाग दे दूं तो फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है sin 2 थीटा का, तो sin 2u। तो ये है आपका आंसर -1/2 sin 2u। फर्क समझ में आया? ये फर्क आपको समझना होगा, लेकिन चिंता मत करिए, अभी आप इसको पढ़िए। देखिए डिटेल की जगह कोई नहीं ले सकता, इन सब के लिए मेरे पास शॉर्ट फॉर्मूले भी है, शॉर्ट ट्रिक्स भी अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपका समय बचाएगी। लेकिन रिपीट करता हूँ, कंसेप्ट क्लियर की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई भी 150 के 150 क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बना सकता, ना है दुनिया में। हाँ 8-10 क्वेश्चन जो एक अच्छे क्वेश्चन है कि हाँ भी ये पूछे जाते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स है, बनाई भी जा सकती है, दोनों की जगह है, लेकिन सब क्वेश्चनों की नहीं हो सकती। इसलिए कंसेप्ट क्लियर करना, चीज़ों को समझ में आना, उसकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए वो हम जब शॉर्ट ट्रिक्स के लेक्चर बनाएंगे तब उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें कराऊंगा कि देखिए कैसे आप इनको फटाफट, ये इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होगी आपको। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो आप एक सिर्फ चुटकी बजाते ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, इवन पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ग्रेड का 2018 का क्वेश्चन, 2018 का, ये है z बराबर e की पावर ax प्लस बी वाई एफ ax माइनस बी वाई। अब इसमें आपको बताना है कि b डेल z ओवर डेल x a डेल z ओवर डेल y किसके बराबर है। तो पहले मैं डेल z ओवर डेल x निकलते हैं इससे, तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, हमें z का x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। x दोनों में है तो गुणा का नियम लगेगा, क्योंकि x इसमें भी है और x यहाँ पे भी है। पहले e का करेंगे तो e की पावर ax प्लस बी वाई और ax का a हो जाएगा, तो ये a आपका आगे आ जाएगा और आपका फलन जो है वो एज इट इज़ ये तो आएगा, क्योंकि इसका तो बारी नहीं है, ये अभी तो बारी आगे वाले की आई थी। अब आगे वाले को बाहर छोड़ेंगे आप, दूसरे की बारी आने दीजिए f की जब बारी आएगी तो वो f डैश हो जाएगा और ax माइनस बी वाई आ जाएगा और इनटू आपको a मिलेगा, ठीक है। a आप बाहर लिख सकते हैं, ये डेल z ओवर डेल x आ गया। अब फटाफट एक चीज़ और बता दीजिए, डेल z ओवर डेल y क्या आएगा। तो सर कुछ नहीं फ़र्क आएगा, बस जहाँ a आया वहाँ b आएगा, यहाँ माइनस का b आएगा, तो यहाँ आपका b आ गया e की पावर ax प्लस बी वाई एफ x माइनस बी वाई। क्योंकि इस केस में हमने e का अवकलन किया था, तो e के साथ जो ax प्लस बी वाई है वहाँ b प्लस का है, इसलिए प्लस का b आया, यहाँ माइनस वाला आएगा, यहाँ आपका माइनस वाला b आएगा, माइनस मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये कह रहे हैं इसको b से गुणा कीजिए, ठीक है,
ये लीजिए, इसको b से गुणा कर दीजिए, इसको a से गुणा कर दीजिए, करेंगे तो जैसे ही जोड़ेंगे ये कट गया, ये कट गया, क्लियर है। ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा, दोनों सेम है और दोनों को जोड़ रहे हैं, सॉरी जोड़ रहे हैं, तो ये कटेगा, तो ये आएगा AB, ये आ जाएगा AB, सेम दोनों चीज़ें हैं, कट जाएंगे। ये आपका B डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस A डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर AB AB, और एक और एक दो हो गए, 2AB, और आपका ये फलन, ये तो आपका फलन ही तो है, जेड ही तो है, 2AB Z, ये आपका आंसर आ गया। देखिए जोड़ेंगे ना, आप B से गुणा कर रहे हैं, इसको A से गुणा करें, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस वाले कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये जो है ये आपका F है, Z है, सॉरी फलन है Z, तो ये ABZ 2ABZ, ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर है 2ABZ। ये 2018 का, तो आपने देखा कि फर्स्ट ग्रेड में भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ क्वेश्चन आपको मिले हैं। चलिए थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते हैं, कॉलेज लेक्चरर पे आते हैं। अब आप में से कई बच्चे सोचो सर कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चन, तो बेटा अब इस बार सेकंड ग्रेड आपकी हो जाएगी, और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की फर्स्ट ग्रेड भी इस बार हो जाए, है ना। दोनों ही हो जाएंगी तो फिर आगे कहाँ जाएंगे आप, कॉलेज लेक्चरर में ना, तो उसकी तैयारी भी शुरू कर देते हैं साथ में। तो कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चन भी देखिए, जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है कि u बराबर, थोड़ा सा तो हल्का सा स्लाइड चेंज मिलेगा आपको क्वेश्चन में, हल्का सा टफनेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। वैसे ये जो सारे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ सबके सब नवकार पब्लिकेशन में है, ये आप जाके गोखरू वाली बुक में देख सकते हैं ये क्वेश्चन, चाहे कॉलेज लेक्चरर को ही देख लीजिए, ये रहा। और पूछा गया है कि ये किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये है कॉलेज लेक्चरर 2021 का क्वेश्चन, ठीक है। आइए समझाता हूँ कि क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले आप इसे, ये दो है ना, इसको दो फलनों में नाम दे दीजिए, इसका नाम रख लीजिए आप v, इसका नाम आप रख लीजिए w। v देखिए v एक घात का समघात है और w जो है वो 0 घात का है, तो v एक घात का है, यानी n का मान 1 है और w के लिए 0 है। तो अगर पर में आप v और w दोनों के लिए अलग अलग लगाऊं, तो पहले जब मैं v के लिए लगाऊंगा तो v आएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, याद है पर में आयलर प्रमेय के सेकंड फॉर्म, डबल अवकलन वाली, दो बार अवकलन वाले की, 2xy डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर v ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन, यहाँ क्या आता है n माइनस वन, और वो फलन है ना, जो भी फलन है वो फलन आता है। तो n कितना है, 1 है, v वाले में n कितना है, 1 है, 1 रखते ही 0 आ गया, ये 0। अब यही पर में w वाले पे भी लगाइए, तो w वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर w ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अगर बेटा आपने ये पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो बूस्टर कोर्स आपके ज़्यादा काम नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने कंप्लीट लेक्चर जो है वो नहीं देखे। बूस्टर प्लान का मकसद ये नहीं है कि आपको पढ़ाना, बूस्टर प्लान का मकसद है कि जो आया हुआ है वो कैसे आया हुआ है, कैसे सॉल्व हो सकता है, ये समझाना, ना कि पूरा पढ़ाना। तो पहले आप पढ़ के आइए, तब जाके ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो इसके लिए n का मान 0 है, 0 रखते ये भी 0 आ गया, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने पर ये आपका कॉमन आ गया, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गया v प्लस डब्ल्यू प्लस ऐसे यहाँ पर 2xy डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई v, ये सॉरी w वाले हैं, v प्लस डब्ल्यू, ये वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये भी v प्लस डब्ल्यू, और 0 प्लस 0 बराबर 0। और v प्लस डब्ल्यू कौन है आपका, v प्लस डब्ल्यू ऊपर देखिए ये लिखा, u कौन है आपका, u है आपका v प्लस डब्ल्यू, तो ये वापस आपका u आ गया, u आ गया मतलब ये क्वेश्चन आ गया जो पूछा था, और बराबर किसके आया, 0 के। तो ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स डेल वाई और वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, ये आंसर। अगला कॉलेज लेक्चरर का 2021 का एक क्वेश्चन और देखिए, सेकंड क्वेश्चन और है, जो कि है u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स y बटा एक्स माइनस वाई स्क्वायर
tan इनवर्स x बटा y। देखिए इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें एक आगे कि u का 2 बार अवकलन कीजिए, एक बार x के साथ और एक बार y के साथ, जो भी आंसर है वो बताइए। आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से। जिसको आंशिक अवकलन आता है वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। कोले लेक्चरर का क्वेश्चन नहीं है, कोले लेक्चरर का क्वेश्चन है। कोई भी जिसको भी आंशिक अवकलन करना आता है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें जो तरीका है वो थोड़ा चेंज करके बताता हूँ आपको, तो मज़ा आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है। मैंने जैसे कहा कि भी आपको ट्राई कीजिए, हो जाएगा ये। थोड़ा सा इसको मैं ट्रिक से यूँ कर रहा हूँ कि ताकि थोड़ा आपको पता चले कि इनमें समय बचाया जा सकता है। अगर जब आप ट्रिक लगाते हैं ना क्वेश्चन के साथ, देखिए एक तरीका तो होता है सीधा सीधा करते हैं तो आपको मान लीजिए 1 मिनट लगा या 2 मिनट लगा। ट्रिक से करते हैं तो वो थोड़ा सा जो है आपका 30 सेकंड 35 सेकंड कुछ समय वो आपको बचा के दे देता है। तो देखिए इसमें क्या ट्रिक है, वो ये है कि यू है सही है, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इसको इतना ही रखना है, रख लीजिए। कुछ चीज़ें मैं पेन से बिल्कुल भी नहीं करूँगा और करनी भी नहीं चाहिए आपको। जैसे tan इनवर्स है, tan इनवर्स को जब हम कोट इनवर्स में लिखते हैं तो y बटा x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये। लेकिन मुझे समझाना पड़ता है इसलिए मुझे ये लाइनें लिखनी पड़ती है, वरना मैं लाइनें बिल्कुल ना लिखता। y बटा x हो गया, सॉरी tan की जगह कोट आ गया। जब आप tan इनवर्स को कोट इनवर्स में लिखते हैं तो वो पलट जाता है, पलट गया, हो गया। अब कोट इनवर्स tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स बराबर π/2 होता है, तो आप चाहें तो कोट इनवर्स को tan इनवर्स में लिख सकते हैं। देखिए मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर आप ट्रिक नहीं लगा रहे हैं तो फिर मैथ्स का सही इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका π/2 माइनस tan इनवर्स y बटा x। अब आप सोचेंगे सर y बटा x बनाने के पीछे क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि दोनों सेम हो जाए, ठीक है। ब्रैकेट खोलूंगा, कॉमन लूंगा, tan इनवर्स y बटा x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और tan इनवर्स y बटा x। मैथ्स का तो मज़ा ही ट्रिक्स में है बेटा। जैसे मान लीजिए आप गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे का मज़ा क्या है? पानी में तो उसका जो खट्टापन है वही तो मज़ा दे रहा है आपको। तो मैथ्स का मज़ा भी ट्रिक में ही है। अगर आप ट्रिक नहीं लगा रहे हैं तो फिर मैथ्स में मज़ा कहाँ से आएगा? सोचिए, आप गोलगप्पे खा रहे हैं, पानी नहीं ले रहे, सूखा गोलगप्पा खा रहे हैं, कैसा लगेगा? क्या अगली बार खाएंगे? नहीं। तो वही मैथ्स है, मैथ्स कर रहे हैं, ट्रिक से डर रहे हैं, काम नहीं चलेगा। इसको डेल यू ओवर डेल एक्स करेंगे और ये देखिए ये गया पहली बार में, ये है। इसका गुणा के नियम से होगा तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। इसको छोड़िए एक बार, tan इनवर्स y बटा x बाहर, अगली बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर, tan इनवर्स का अवकलन 1/1 प्लस tan इनवर्स का हो जाएगा 1 प्लस वाई बटा एक्स का स्क्वायर इंटू, अब आप x के साथ कर रहे हैं इसलिए आपका y बाहर रहेगा और x का हो जाएगा आपका -1/x स्क्वायर। लघुत्तम वघुत्तम लीजिए, कुछ कटेगा, काटिए, खुशी खुशी काटिए, tan इनवर्स y बटा x। और ये आपका हो गया, लघुत्तम आएगा एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इससे कट गया, ये आपका माइनस का y आ गया, ठीक है। चलिए एक अवकलन पूरा, दूसरा अवकलन करना है मुझे y के साथ, तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल y के साथ करूँगा तो 2x, तुम तो वेट करो, सिर्फ tan इनवर्स का ही अवकलन होना है क्योंकि y इसी में ही है और किसी में y है नहीं। तो ये y बटा x का स्क्वायर, फिर 1/x बाहर, y का अवकलन 1, फिर y का अवकलन 1, x काट दीजिए, लघुत्तम वघुत्तम लेके काम निपटा लीजिए, प्लस वाई स्क्वायर -1, लघुत्तम वघुत्तम लूँगा, हटाऊँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा लंबा हुआ है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता। जैसे मैंने कहा कि ऐसा अंतर नहीं आता कि भी कोई बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। जैसे आप डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए वहाँ पे और यहाँ 10-20 सेकंड बच रहे हो आपके। तो हाँ, ट्रिक का कुछ तो फ़ायदा होगा ही होगा ना। तो चलिए ये 2021 का एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं 2021 में कॉलेज लेक्चर में, ताकि आपको और ज़बरदस्त लेवल के क्वेश्चन मिले, मज़ा भी आए आपको। ठीक है, x बराबर u प्लस e की पावर माइनस वाई साइन u, और दूसरा है y बराबर v प्लस e की पावर माइनस वाई और कॉस u। ये आपका क्वेश्चन है। इसकी जो ऑप्शन है वो है कि भाई डेल u ओवर डेल x बराबर होगा डेल v ओवर डेल y। ठीक है, बी ऑप्शन है कि भाई डेल u ओवर डेल y बराबर होगा डेल v ओवर डेल x। कभी x इधर है कभी x उधर है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए इधर उधर करके। चलिए हम भी काम करते हैं, हम आते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। हम इसका y के साथ करते हैं, y के साथ। देखिए u और v फलन है किसके, x और y के साथ, क्योंकि x y के साथ अवकलन किया गया, इसका मतलब u और v जो है वो x y के फलन है, तो हमें भी यहाँ यही करना है। तो इसका मैं y के साथ कर रहा हूँ। अच्छा, y के साथ क्यों कर रहा हूँ? ताकि ये 0 हो जाए और मेरा y वाला काम बड़ा आराम से हो जाएगा इसमें।
तो मैं y के साथ कर रहा हूँ इसलिए 0, u का हो गया डेल u ओवर डेल y प्लस साइन u मेरा एक बार बाहर रहेगा, e की पावर माइनस y का हो जाएगा, e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस y का -1, फिर गुणा का नियम लगेगा तो e की पावर माइनस y को छोड़ूंगा, साइन u का कॉस u हो जाएगा और डेल u ओवर डेल y आ जाएगा। अब डेल u ओवर डेल y कॉमन ले लीजिए, इसको इधर ले आइए, ये प्लस का हो जाएगा, e की पावर माइनस y और साइन u जो है वो आपका इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ आपका कॉमन लेने पर 1 प्लस e की पावर माइनस u और cos u आपका कॉमन आ गया, सॉरी इसमें कॉमन आ गया डेल u ओवर डेल y। डेल u ओवर डेल y निकाल लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, ये डेल u ओवर डेल y आपको मिल गया e की पावर माइनस y साइन u 1 प्लस e की पावर माइनस u और cos u। तो ये आपका हो गया u का y के साथ। अब एक u का y के साथ कर लिया है तो दूसरा v का x के साथ करना है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही है, एक तरफ x है एक तरफ y है, ये इधर y है ये इधर x है, उधर u है तो इधर v है, तो अगर y के साथ किया तो v वाले को आपको x के साथ करना है, तो वो आप यहाँ से इससे करिए। जब इसका आप x के साथ करेंगे तो y का 0 हो जाएगा x के साथ, x के सापेक्ष y का 0, v का डेल v ओवर डेल x, e की पावर माइनस y बाहर, क्योंकि आप किसके साथ कर रहे हैं, आप x के साथ कर रहे हैं, cos u का माइनस साइन u और डेल u ओवर डेल x। अब इनको इधर ले आते हैं तो डेल v ओवर डेल x का मान आ जाएगा बराबर साइन u e की पावर माइनस y और डेल u ओवर डेल x। अब हमें डेल u ओवर डेल x का मान चाहिए तो वो यहाँ से निकल जाएगा, डेल u ओवर डेल x का मान इसमें से निकाल लीजिए, डेल u ओवर, पहले अवकलन करते हैं, यहाँ से अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा 1, u का हो जाएगा डेल u ओवर डेल x, e की पावर माइनस y नियतांक है क्योंकि मैं x के साथ कर रहा हूँ, साइन u का cos u डेल u ओवर डेल x, कॉमन निकालूंगा इधर भेज दूंगा तो डेल u ओवर डेल x का मान दिख जाएगा 1 अपॉन e की पावर माइनस y साइन u बटा 1 प्लस e की पावर माइनस y e की पावर 1 प्लस e की पावर माइनस y cos u, जो कि आपका सेम है डेल u ओवर डेल y। तो इसका मतलब डेल u ओवर डेल y आपका बराबर है डेल v ओवर डेल x। देखिए ये कॉलेज लेक्चर के क्वेश्चन है तो थोड़े से तो टफ होंगे ही होंगे। सेकंड ग्रेड का आपने देखा कि कोई लेवल ही नहीं था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन थे। फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा ठीक मिलता है और सेकंड कॉलेज में तो ऑब्वियसली बात है सीटें ही कम है, तो कंपटीशन तो टफ होगा ही होगा। तो मैंने आपके सारे ही लेवल दिखा दिए, सेकंड ग्रेड में क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है, कॉलेज लेक्चर में क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। पूरा पैक्ड लेक्चर था हमारा, लंबा था। इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मैं इसकी जो PDF है वो आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। बाकी वीडियो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। PDF ये जो मैंने अभी जो लिखवाया है आपको, ये जो नोट्स है इनकी कॉपी चाहिए। फ़ायदा ये है कि भाई जब आप वीडियो देखते हैं तो बार बार नहीं देखा जा सकता। अभी शायद ये 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो 1.5 घंटे के वीडियो को बार बार नहीं देखा जा सकता। तो वीडियो को एक बार देख लिया, अगली बार PDF से काम चल जाता है फिर, क्योंकि वही सब कुछ पढ़ाया हुआ वो सब कुछ PDF में लिखा हुआ होता है, तो आपको सारा का सारा याद आ जाता है, ठीक है। तो वो आपका समय बचाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।